भगवान शंकर ने बताया कि अगर आप मंदिर की स्थापना नहीं करा पाते तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर बने हुए जो स्थान है वो स्थान में आप फूल का वृक्ष लगा दीजिए, और फूल का वृक्ष अगर लगा दोगे तो फूल जो चढ़ाएगा वो पुण्य आपको मिलेगा, और उस पुण्य के प्रभाव से आपको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। हर्रा लगे ना फिटकिरी रंग चोखा लागे। फूल का पेड़ लगा दो। इसीलिए बहुत लोग वृक्ष लगा के रखते हैं। अगर फूल नहीं लगा सकते कि फूल में पानी नहीं डालना पड़ेगा, ये अगर चिंता है तो जहाँ पूजन हो रही है वहाँ फूल की व्यवस्था कर दो। ये भी नहीं कर पाते तो कुआं आदि की पानी की व्यवस्था कर दो, ताकि आपका खुदवाया हुआ कुआं या नल आदि की व्यवस्था, उनका जल उनको चढ़ता रहे, और उनके प्रभाव से आपको भगवान शिव के सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा यह भी कठिन है, कहाँ कुआं और खुदवा पाएंगे, लाखों रुपये लगेगा, और सरल से सरल उपाय बता दीजिए आप। तब उन्होंने कहा कि सम्मार्जनादिकम, आप झाड़ू पोछा कर दीजिए। जहाँ मंदिर का स्थान है उस मंदिर के स्थान पे आप झाड़ू लगा दीजिए, इच्छा है तो पोछा लगा दीजिए। अगर ये भी अगर कर दोगे तो ये प्राप्त करते हैं। तो झाड़ू लगा देने मात्र से भी आपको उसी शिव सायुज्य की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोग देखो झाड़ू लगाने जाते हैं मंदिर में। हम लोगों को शर्म भले आए, परंतु बड़े बड़े लोग झाड़ू लेकर के, अब फोटो में दिखवाने के लिए अलग बात है कि नेता लोग झाड़ू लगाते हैं, जी, जी, जी। वो अलग झाड़ू है। मंदिर में आपको अपने सम्मान को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके आप मंदिर में झाड़ू लगाओगे तो वही फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कहा कितने दूर सफाई करना चाहिए, कितने दूरी तक के होना चाहिए। तब उनको बताया कि कई तरह के शिवलिंग हैं। कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, कुछ ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू हैं, कुछ लोग ऋषियों के द्वारा स्थापित हैं। तो उनका अलग अलग प्रमाण बताया। कहाँ तक के वो मंदिर पुण्य क्षेत्र माना जाता है, उतने पुण्य क्षेत्र की सफाई आपको करनी चाहिए, उतने में गंदगी नहीं करनी चाहिए। कहाँ तक के शिव क्षेत्रे तथा वासम नित्य कुर्याच भक्तितः, नित्य भक्ति पूर्वक उस पुण्य क्षेत्र की आपको आराधना करनी चाहिए। कहाँ तक, जो शिवलिंग किसी मनुष्यों के द्वारा स्थापित है, किसी मनुष्य ने अगर स्थापित किया है तो लिंगाद हस्त सतम पुण्यम क्षेत्रीय मानुष के विदुः, किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित है तो तस्मात् लिंग सतम पुण्यम, 100 हाथ तक के, 100 हाथ की दूरी जो है वो पुण्य क्षेत्र माना जाता है। उस पुण्य क्षेत्र में कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, वहां हमेशा पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर की विशेषता है कि मंदिर की छाया किसी घर में नहीं पड़नी चाहिए। मंदिर ऐसे स्थान में आप स्थापित करो कि उनके शिखर की छाया ना पड़े। अगर शिखर की छाया आपको पड़ता है तो उनके मालिक को नष्ट कर देता है, अल्प मृत्यु उनकी हो जाएगी, या तो उनके घर में दलितता आ जाएगी। इसलिए मंदिर घर से दूर होना चाहिए। घर के पास में अगर मंदिर बनाया, उनकी परछाई अगर आपका सूर्य की जैसे छाया पड़ी और परछाई उधर आ रहा है तो घर मालिक को नष्ट कर देगा। इसलिए मंदिरों में देखा गया है कि जिनके पास में अगर मंदिर है उनके घर की मालिक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी पास में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, दूर बनाएं। इसलिए आप सुंदरकांड में पढ़ते हो कि इतना समझदार तो रावण भी था, विभीषण भी था जी। इसलिए मंदिर कहाँ बनाया था? मंदिर प्रतिकर शोधन, भुला गए चौहान जी। रामायुध हरि मंदिर, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दूर, घर से दूर था हरि मंदिर, उनकी परछाई घर में नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ आप देखोगे तो अंदाज लगा के देखना, जिसका घर के पास अगर मंदिर हो उनके मालिक का या तो दरिद्रता आएगी या तो मालिक चले जाएंगे। इसलिए दूर में मंदिर होना चाहिए। तो और 100 हाथ की जो दूरी है वो पवित्र, और 100 हाथ के अंदर करोगे तो उसमें मल मूत्र आदि सब करने पड़ेंगे, वो होना पड़ेगा, गंदगी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए 100 हाथ की जो दूरी है वो पुण्य क्षेत्र माना जाता है। और सहस्राति मात्रम तो पुण्य क्षेत्र तथार सके। अगर शिवलिंग ऋषियों के द्वारा अगर स्थापित पवित्र क्षेत्र माना जाता है,
उस पवित्र क्षेत्र की पवित्रता रखना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। पवित्र वहां के साफ सफाई आप करते रहें तो शिवलोक की प्राप्ति होगी। और वहां गंदगी अगर मचाओगे तो नारकी जीवन जीना पड़ जाएगा। दैवलिंगे तथा गेयम शंभु शिवलिंग है। धनुष प्रमाणम सहस्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयंभू। और जो स्वयंभू शिवलिंग है वो चार की अगर साफ सफाई आप करते रहें तो भी आपको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। उतने में आप गंदगी आदि ना करें। इस तरह से उनके बारे में लें। आप चाहें तो व्यवहारिक पूजन करें। मानसिक पूजन की भी बड़ी महत्ता शास्त्रों में बताई गई है। कैसे शिव जी का पूजन करें और किस पूजन करने से क्या लाभ है। अभिषेक क्यों करना चाहिए भगवान शंकर को। हम अभिषेक क्यों करते हैं, भगवान को चंदन क्यों लगाते हैं, भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, धूप क्यों दिखाते हैं, इसका लाभ क्या है। अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। हमको दुख तभी मिल रहा है जब आत्मशुद्धि नहीं है, पाप प्रवेश कर गया है। और जैसे ही आप अभिषेक करते हो तो आत्मशुद्धि हो जाती है, पाप दूर हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। ये विधान हम लोग कल बताएंगे। आज यहीं पे वाणी को विश्राम। और कल भगवान की पूजन पाठ की क्या विधि होनी चाहिए, सरल सहज बंधु पूजन की विधि। और फूल आदि भगवान को चढ़ाएं तो फूल वाले बता देते हैं आपको जी। शिव जी में कौन कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कितने फल की प्राप्ति होती है, ये इतना बता करके वाणी को विश्राम देंगे। भगवान शंकर में कौन कौन से फूल चढ़ाने से कितना पुण्य मिलता है ये जान लिए रहो और उसी हिसाब से रोज फूल चढ़ाओ। कहते हैं कि 10 सोना, एक सोना जो बताया गया है वो 16 मासा का, 16 मासा को एक स्वर्ण कहा गया है। एक तोला ज्यादा, एक तोला से ज्यादा जी। 12 मासा की तोला जी। सवाई एक तरह से सवा के हमारे यहाँ का परिमाप होता है। तो 10 सोने के बराबर एक आक के फूल चढ़ाने की महत्ता है। आक का जो फूल होता है, आक समझ गए, मंदार, मंदार सफेद वाला लाल वाला ऐसे होता है। 10 ठो सोना, 16 मासा के 10, 16 दहाम 160, 160 मासा सोना नहीं चढ़ा के एक कहीं आग का फूल चढ़ा दिया तो उतने पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसीलिए हर मंदिरों के पास देखो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे, आग लगा के रखे हुए हैं कि कहाँ सोना ये चढ़ा पाएंगे, सोना तो ले नहीं सकते, चढ़ाएंगे कहाँ, इसलिए आग लगा के रखे हैं ताकि चढ़ा करके 10 सोना चढ़ाने का रोज ये पुण्य प्राप्त कर ले। और 1000 आग चढ़ाने के बराबर 1000 आग का फूल, तो 1000 मतलब 10,000 सोना चढ़ाने का फल जो है एक कनेर का फूल। कनेर हर शिव जी के मंदिर में हमारे पूर्वज कनेर लगा के रखे, कहाँ से खोज के लाए हैं कनेर हर मंदिरों के पास। तो 10,000 सोना आप चढ़ा लो एक तरफ और एक कनेर का फूल चढ़ा दिया वो एक तरफ, उतने ही पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए कनेर का फूल आप चढ़ाइए। और 1000 कनेर के फूल के बराबर एक बेल का पत्ता, 1000 चढ़ाए तो 1000 में इतना सोना कितना हो गया, ठिकाना नहीं है, बोरा के बोरा हो जाएगा। इतना सोना न चढ़ा करके एक बेल पत्ता अगर आपने चढ़ा दिया तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और 1000 बेल पत्ता के बराबर एक गुमा का फूल, ऐसे 2 टाइप का होता है गुमा, उस गुमा के फूल का फल है। और 1000 गुमा के बराबर, 1000 गुमा मतलब कम से कम एक छोटा हाथी सोना हो गया जी। उतना आप नहीं चढ़ा पाए। एक चिड़चिड़ा जिसको हम खन के फेंकते हैं, उखाड़ के फेंकते हैं, ओ चिड़चिड़ा अपामार्ग जिसको कहते हैं, ओ चिड़ा चिड़ा चढ़ाने से
1000 गुमा फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है जो शिव जी में एक चिड़चिड़ा चढ़ा देता है, और 1000 चिड़चिड़ा के बराबर एक कुसा का फूल। कुश कांसी का भाई कुश, दोनों में पहचान ये है, कांसी में गांठ होता है और कुश में गांठ नहीं होता। ये भगवान के अंग से निकले हुए हैं। ये जो कुसा आदि है ये भगवान बाराह के रोम से प्रकट हुए हैं। जब बाराह भगवान ने अपने शरीर को हिलाया था उसी से कुश और काश ये पैदा हुआ था, इसलिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। जितने पवित्र काम हैं उसमें कुसा का उपयोग किया जाता है। कुसा का पैती बनाए जाते हैं, कुश बिछाए जाते हैं, कुश से तर्पण किए जाते हैं। इससे पितर ऋषि मुनि देवता सब प्रसन्न होते हैं। तो वो जो कुश का फूल है वो 1000 चिड़चिड़ा के बराबर माना जाता है, और 1000 कुसा के फूल से बढ़कर के एक समी का पत्ता, समी एक पत्ता तो 1000 कुश के बराबर। अब सोना गिनती कर लो कितना सोना चढ़ाने का फल एक समी के पत्ता में, और 1000 समी पत्तों से बढ़कर के एक नील कमल। 1000 समी का पत्ता चढ़ाइए वो एक तरफ और नील कमल एक तरफ। सोना जोड़ते रहो कि सोना कितना हो गया, और 1000 नील कमल से बढ़कर 1000 नील कमल चढ़ाओ एक तरफ, एक धतूरा का फूल। जय हो। वो धतूरा आपको कहीं भी मिल जाएगा। वो धतूरा लगा के रखे हैं मुखिया लोग, हमारे पूर्वज लोग। वो धतूरा के फूल चढ़ाने से 1000 धतूरा से बढ़कर एक समी का फूल। समी का फूल कई रंगों वाला ऐसा होता है। और अंत बताया कुछ ना मिले तो विशेष कमल ही चढ़ा दे तो भी आपको वही फल की प्राप्ति होती है। ऐसे फूलों की महत्ता है। आप धतूरा खूब चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाइए, कनेर चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेक्षति। जो आप श्रद्धापूर्वक आपने चढ़ा दिया, एक तरफ इतने इतने सोना और इतने तरफ फूल, उसी से भगवान की प्रसन्नता हो जाती है।